तो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, तो आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी बिल्कुल सरल और आसान तरीके से कि आपको एक ही बार में कटिंग करना आ जाएगा। ये हमारा अस्तर है, ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। देखिए, हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, हमें इसी का ब्लाउज बनाना है। फुल बाजू का ब्लाउज बनाना है अस्तर वाला। तो किस तरीके से हमें कटिंग करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्लाउज का नाप ले लेना है। ये हमारा ब्लाउज रहा नाप का। सबसे पहले हमें ब्लाउज का नाप ले लेना है, तब हमें ब्लाउज का अस्तर का कटिंग करना है। ठीक है, तो ब्लाउज का नाप हमें कैसे लेना है, ब्लाउज का नाप पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है, इनकी लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, 13.5 इंच। इसकी लेंथ है 13.5 इंच। अब इसका हम लेंगे चेस्ट यानी कि सीना। तो इसको हम ऐसे, आप ऐसे भी नाप सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में आए तो आप ऐसे भी नाप सकते हैं। इसका 17 हो रहा है इधर से, तो आप इसको पलट भी नाप सकते हैं। पलट के देखिए, इसको हमने इस तरीके से पलट लिया है। अब हमारी जो लंबाई चौड़ाई होगी हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा एक साइड का आ रहा है 10 इंच। ठीक है, तो इसकी फिटिंग कितनी है, फिटिंग है इसकी 9 इंच। ठीक है, तो हमें इस तरीके से हमें दोहरा जो काटते हैं अस्तर को, तो हमें 10 लेना है। वो मैं आपको बता नहीं कैसे लेना है। हमें इसको सीने को इस तरीके से नापना है। ठीक है, आपको जैसे समझ में आए वैसे तरीके से नाप सकते हैं। तो इसको हम साइड में रख देंगे। फिर लेंगे हम अस्तर को, हमें अस्तर को 2 फोल्ड में बिछा लेना है इस तरीके से। देखिए, हमें इस तरीके से बिछा लेना है। इसको बढ़िया से हमें इस तरीके से हाथ से खींचते हुए इसको हमें बिछाना है। हमें इसको नापना है। देखिए, हमारी 10 हो रही थी एक तरफ से, तो हमें कितना लेना है, इसका 10 ही हो रहा है। देखिए 11 इंच हो रहा है। ज़्यादा भी रहेगा तो हमें दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने 10 था, तो इसको हमने 11 किया है। ये हमारी चौड़ाई होगी, जो कि हमने चौड़ाई ली थी पलट कर। ठीक है, अब इसकी लेंगे हम लंबाई। लंबाई ये हमारी हो गई पीछे के पार्ट की। पहले हम लंबाई लेंगे। हम 2 पॉइंट यानी कि 2, इतना थोड़ा सा, देखिए इतना सा थोड़ा सा छोड़ देंगे हम पीछे, जो कि हम सिलाई लगाएंगे पलटने के लिए। हमें उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा अस्तर को छोड़ देंगे। ठीक है, सिलाई के लिए। तो यहाँ से हम लंबाई लेंगे, हमारी 13.5 इंच थी, तो हम इसको लेंगे 14 इंच। ठीक है, इसकी लंबाई हम लेंगे, पीछे के पार्ट की लंबाई लेंगे हम 14 इंच। हमारी 13.5 थी, तो हम पीछे की लंबाई का पार्ट लेंगे 14 इंच। ठीक है, ये हमारी पीछे के पार्ट की लंबाई होगी। अब हम लेंगे आगे के पार्ट की लंबाई। हमने 14 इंच ली है, तो हम आगे की लेंगे 14.5 इंच। ठीक है, हमें आधा इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो इसकी लेंगे हम 14.5 इंच। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें लाइन खींच देनी है इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर हमने लाइन खींच दी है। ये हमारे आगे के पार्ट का लंबाई हो गई 14.5 इंच। अब हम 1.5 इंच कपड़े लिए, अस्तर लेंगे इसको पलटने के लिए, जो कि हम आगे के साइड तुरपाई करेंगे, उसमें हमें पलटने के लिए चाहिए। हम बेल्ट वाला नहीं बना रहा है, सादा ब्लाउज बना रहा है। इसमें हमने आधा इंच लिया है। अगर हम बेल्ट वाला बनाते तो उसमें हम 1 इंच लेते। ठीक है, तो इसको हमने पलटने के लिए, तुरपाई के लिए हमने इसको, ये हमारी लंबाई है यहाँ पर। अब हम इसका लेंगे गला। गला कितना लेंगे, 2.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका गला लिया 2.5 इंच। हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसकी हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर लेंगे 3 इंच। देखिए, शोल्डर पे भी हमें निशान लगा देना है 3 इंच पर। ठीक है, ये हमने इसके शोल्डर ले लिए हैं 3 इंच, ध्यान रखना। अब हम शोल्डर, फिर इसकी आर्मोल लेंगे हम, इनकी बाजू बोलते हैं, जो हम आर्मोल बोलते हैं इसमें। तो इसकी हम लेंगे 5.5 इंच। ये हमारे पीछे के पार्ट की आर्मोल है 5.5 इंच। यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे इसका भी। ये हमने बॉक्स बना दिया है। अब इस पर 1 इंच पर हम गुलाई दे देंगे। ये हमने पीछे की आर्मोल हो गई। ठीक है, जो हमारी फिटिंग थी, हमने 9 इंच फिटिंग देखा था ना कि मेरी 9 इंच फिटिंग थी, तो हम 9 इंच पर इस पर फिटिंग पर लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ये हमने 9 इंच पर फिटिंग पर लाइन खींच दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी लेंगे हम आगे की आर्मोल। ये हमारी आगे की आर्मोल हो गई 5.5 इंच। इस पर भी हम बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। देखिए, इस पर भी हमने बॉक्स बना दिया है। ये हमारे आगे की आर्मोल हो गई। इस पर भी हम 1 इंच पर गुलाई दे देंगे।
अब इस पर भी हम फिटिंग का निशान लगा देंगे 9 इंच पर, जैसे कि हमने पीछे के पार्ट में लगाया था हम आगे के पार्ट में भी लगा देंगे। ठीक है, तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा, जितना हमारा फिटिंग होगा वहीं पे हमें खाली सिलाई चला देनी है बढ़िया से। ठीक है, ये हमारा दोनों पार्ट का निशान हो गया, ये आर्मोल हो गई हमारी इनकी बाजू। अब लेना है हमें गला। ठीक है, तो हमें गला कितना लेना है, हमें 2.5 इंच से यहाँ से हमने लिया था, तो इसका गला हम लेंगे 6.5 इंच पर। हमें लाइन खींच देनी है इस तरीके से, 6.5 इंच हम गला लेंगे। नॉर्मली गला ले रहे हैं, आपको छोटा गला या बड़ा गला करना है अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम इस पर भी गोल बना देंगे इस तरीके से। तो ठीक है, ये हमने नॉर्मली अपना गला बनाया है 6.5 इंच। आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं अपना हिसाब से कर सकते हैं। अब हमें लेना है पीछे का गला, आप जैसा भी बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हम इसका गला हम गोल ही करेंगे, तो हमें इसका गला करना है 3 इंच 2 पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमें 3 इंच पर इसको छोड़ना है। ठीक है, इस पे भी हम पहले गोल बॉक्स बनाएंगे पहले इस तरीके से। आप जैसा भी गला बनाना चाहते हैं आप अपना हिसाब से गला बना सकते हैं। ठीक है, हमने इस पे लिया है, थोड़ा मटका गला बना रही हूँ मैं। आप अपना हिसाब से गला बना सकते हैं कि आपको किस तरीके से गला बनाना है। ठीक है, आपने मेरा देखा है, मैंने मटका गला बनाया है। ठीक है, ये हमने आपको एक आइडिया बता दिया है कि हमें इस तरीके से गला बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये ब्लाउज का कपड़ा है, ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। इस पर आप देख सकते हैं कि गला इस पर भी गला बना हुआ है इस तरीके से। ये हमारा गोल गला नहीं है, तो जो कि हमने आगे के पार्ट पर गोल गला पर निशान लगाया था, तो हमें गोल नहीं काटना है क्योंकि हमारा ये वी गला है। तो हमें इसको वी गला बनाना है इस तरीके से, इसको हमें वी गला बनाना है। ठीक है, ये हमने वी गला बना दिया है। आपको गोल गला बनाना है तो गोल बना सकते हैं, चौकोर बनाना है चौकोर बना सकते हैं, वी गला बनाना वी गला बना सकते हैं। आप जैसा बनाना चाहते हैं तैसा बना सकते हैं। अब इसका हम कटिंग करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे इसकी नीचे के पार्ट से। ये हमने काट दिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे। ये हमने बीच से काटा है, इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे, इसको हम बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद इसका हम आर्मोल काटेंगे, ये बाजू। ये हमने इसकी, अब इसका हमें काटना है गला। ये हमने इसका गला काट दिया है, देखिए ये हमने मटका गला काटा है। ठीक है, ये हमारा पीछे का पार्ट का गला कट के तैयार है। इसको हम क्या करेंगे, पीछे के पार्ट को थोड़ा सा आधा इंच इसको हम छांट देंगे, क्योंकि जब हम आगे के पार्ट में प्लेट लगाते हैं तो हमारा ये छोटा हो जाता है, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोग कहेंगे कैसा काट करना सिखाया है। तो इसको हमने थोड़ा सा छांट दिया। ठीक है, इसको साइड में रखेंगे। अब हम काटेंगे आगे के गला का, भी गला काटेंगे इसका। ठीक है, ये हमने काटा है भी गला, देख सकते हैं ये हमने वी गला काटा है, क्योंकि हमारा जो डिजाइन है ब्लाउज पर वो वी गला का है, इसलिए हमने इसको वी गला काटा है। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे तीरे के निशान। सबसे पहला हम लगाएंगे, यहाँ से लेंगे हम ऊपर से 11.5 इंच पर पहली प्लेट, और जो हमारी बीच होगी यहाँ पर, बीच से हम लेंगे इस साइड 4 इंच 5 इंच, देखिए 4 इंच 5 इंच पर 1 इंच का हम लेंगे। ठीक है, अब जो हमारी दूसरी प्लेट होगी आर्म होल के बीचों बीच से 2.5 इंच,
ठीक है। तीसरी प्लेट होगी हमारी, नीचे से यहाँ से तिरछा लेंगे 2.5 इंच, इधर भी हम तिरछा लेंगे इसको 2.5 इंच, जो हमारी बीच होगी वहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये हमारी 4 प्लेट लग के तैयार है। अब हमें इस पर भी लगानी है, तो कैसे लगानी है, इसको हम पलट देंगे। ठीक है, इसको हम पलट देंगे इस तरीके से, हमारे इस पर छाप आ जाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस पर छाप आ गए हैं। हमें अलग अलग निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस पर छाप आ गए। ठीक है, तो ये हमारे निशान लग के भी तैयार है। अब हमें इसकी काटनी है बाजू। तो ये हमारा बड़ा अस्तर नहीं था, ये अस्तर छोटा वाला था, तो हमें इसमें 2 अस्तर का ज़रूरत पड़ा है। अगर आपका बड़ा वाला अस्तर है तो आपका एक ही अस्तर में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बाजू काटनी है। तो पहले हमने इसको अस्तर को लिया है, इस तरीके से दोहरा किया है, फिर इसको करेंगे हम 4 फोल्ड में इस तरीके से। और जो हमारी लंबाई होगी बाजू की, ये हमने 9 इंच लिया है। इसका चौड़ाई हमने 9 लिया है। इसकी लंबाई हम लेंगे, देख लेते हैं कि हमारी बाजू की लंबाई कितनी है। बाजू की लंबाई है 9.5 इंच। ठीक है, तो इसकी लंबाई हम लेंगे 9 इंच रखेंगे, तो हम 9.5 इंच ही काटेंगे। हमें थोड़ा सा इसको नीचे छोड़ देना है, क्योंकि इसमें हम सिलाई लगाएंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा छोड़ देना है। यहाँ से लेना है हमें 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच लिया है। यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे पहले। ये हमने लाइन खींच दी है यहाँ पर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इधर हमें नीचे की साइड 3 इंच पर निशान लगाना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। जो 3 इंच पे निशान लगा, अब लेंगे हम इसकी मोहरी, जो कि हमारी नीचे की साइड होती है, जहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं, नीचे मोहरी हमारी, तो इसको लेंगे हम 7 इंच। ठीक है, 7 इंच इस तरीके से। यहाँ से हम यहाँ को निशान लगाएंगे। देखिए, निशान लगाएंगे, जो हमने 3 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया था, हमें 3 इंच पर नीचे उतार देनी है। इस पर इस तरीके से लाइन हमें नीचे उतार देनी है। ठीक है, अब हमारी जो होगी यहाँ पर इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर सीधे कर देंगे तो हमारी आर्मोल यानी कि बाजू एकदम बढ़िया नहीं आएगी, ख़राब हो जाएगी। जो फूल जाती है बगल में, वहाँ पर हमारा कपड़ा उठ जाएगा। तो अब इस तरीके से काटेंगे तो हमारी बाजू बढ़िया कटेगी। ठीक है, तो इसको हम तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाजू कट के तैयार है। यहाँ पर थोड़ा सा हम निशान लगा देंगे, जो कि हमारी बीच होगी। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो बताना कमेंट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार है। अब इसको हमें बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमें निकाल लेना है। ये हमारा पीछे का पार्ट हो जाएगा, ये हमारा आगे का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी बाजू हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय।